जी कहते हैं, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन कहाया है, जिन्होंने को करुणा कर पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है, उसी पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दो। ये तो क्या होगा दशा मुझ दीन की, ये तो क्या होगा। ध्रुव जी कहते हैं भगवान, अजामिल गीत गणिका भी किया, गंगा में तरीके थे। भगवान क्या अजामिल गीत क्या किसी गंगा में तरते थे? अजामिल गीत गणिका किस गया, गंगा में तरीके थे, क्या गंगा में तरीके थे, उन्हीं में मुझ सभी पापी, उन्हीं में हमें से, उन्हीं में मुझ सभी पापी मिला देते तो क्या होता दशा मुझ दीन की बलवन संभालो, ये तो क्या होगा। मुझे भी बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा। सानू लोड़ की है सारे जमाने की, तेरा सहारा काफी है। सानू लोड़ की है सारे जमाने की, तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छट देते, सारे सहारे छट देते, तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा कानू तोड़ के तारे जमाने की, तेरा सहारा कानू तोड़ के तारे जमाने की, एक तेरा सहारा गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने जितने भी बोल नहीं सकते कुछ भी, भगवान को जब ही देखा तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद श्री माधवम। भगवान ने जैसे ही अपने ओंठ लगाए, वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी को, और वेदांत के माध्यम से उन्होंने स्तुति की है। प्राचीन समय में अब भी श्रीमद् भागवत में स्तुति मंत्रों के द्वारा हुई, भाव से हुई। अगर हम यही श्रुतियां हैं, यही स्मृतियां हैं, यही ऋषि मुनि बैठे हुए सुनने वाले, राक्षस तो अपने अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, परंतु ये सभी ऋषि मुनि जहां तहां तक आवाज जा रही है। वैसे आजकल सभी ऋषि मुनि हैं, क्योंकि आप टीवी के माध्यम से देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से कथाएं सुन रहे हो, सुने जरूर, उसको थोड़ा सा धारण भी करें कि हमने समाज में रहना है, उस भगवान के प्रति थोड़ा सा समर्पण, ज्यादा नहीं, गृहस्थ के प्रति भी तो धर्म के रूप से, मर्यादा के रूप से हमें समर्पण रखना चाहिए। अब भगवान बहुत प्रसन्न हुए तेरी इसकी भक्ति से। ध्रुव जी से कहते हैं, हे ध्रुव वर मांगो,
क्या चाहते हो? यद्यपि भगवान ज्ञानवान है, सब कुछ जानते हुए भगवान को पता है ये क्षत्रिय हट करके राज्य को पाने के लिए इसने जिसको सुतेली मां ने दुत्कारा है, कवि ये है जहां पर तप करने के लिए अग्रसर हुआ है, तप करने के लिए जहां वन में आया है। परंतु भगवान कहते हैं झोली फैलाकर को देखो, मांग कर को देखो, मैं ना दूं तो मुझे कहना। जहां पर आप कैलेंडरों में शब्दों में देख रहे हो, ध्रुव तुम क्या चाहते हो? केवल आपका दर्शन पा लिए, यही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु भगवान जानते हैं इसने राज्य की प्राप्ति के लिए ये तप किया है, उसकी अभिलाषा को पूर्ण करके भगवान ने तथास्तु कहकर भगवान चले गए। अब ध्रुव अपने राज्य की ओर जाते हैं। जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चला मेरा पुत्र तपस्या करके राज्य में आ रहा है, तो भव्य उसके स्वागत के लिए अनेक प्रकार के रंगमंच लगाए गए। तपस्या करके आ रहा है वो, जैसे ही उन्होंने राज्य में प्रवेश किया, ध्रुव का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। सुस्वागतम सुस्वागतम। सबसे पहले ध्रुव जी कहां जाते हैं? सुतेली मां के पास। देखो, जिसके पास प्रतिष्ठा होती है, पद होता है, वो कभी मद नहीं करता। अगर आपका कद बड़ा है, तो अगर पद बड़ा है, डेजिग्नेशन, तो कद तो अपने आप ही बढ़ेगा। उसमें क्या नहीं करना चाहिए? मद नहीं आना चाहिए। अगर मद आ गया तो आपने फैसला अभी देख लिया। यद्यपि कहीं ना कहीं परेशानी है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से आप देख लो, पब्लिक ही बनाती है और पब्लिक ही खत्म कर देती है। दृष्टिकोण अगर आपका चेंज हो गया, सभी सूझवान है, सभी शिक्षित है, कोई ये नहीं चाहता कि हमें कुछ चाहिए। हमारी राम राम का उत्तर जो दे देगा उसको हर कोई पसंद करेगा। अगर आपने उत्तर देना बंद कर दिया तो पब्लिक आंखें मूंद लेती है। ये 12 साल का कुंभ नहीं है, 5 वर्ष में भविष्य की। 5 साल के बाद आप आओगे, फिर नमस्ते का जवाब हम देंगे। प्रत्यक्ष से किम प्रमाण, आपके सामने प्रूफ है। इसलिए पद प्राप्त करके कद को बढ़ाओ, परंतु उसमें मत मत लो। अफसरों की सरसर और ठंडियों की फर पर बड़ों बड़ों का मद ला देती है, परंतु जब तक आप धरातल से जुड़े हुए हो, जब तक आप धरातल से जुड़े हुए हो, किसी गरीब की, निर्धन की भावना को समझते हो, धनी को आपसे कोई मतलब नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं। केवल मतलब किसको है? जिसको कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है, वो आपके पास आ जाए। अगर आप उसको दुत्कारोगे तो हो सकता भगवान भी आपको माफ ना करे। आप माफी मांगने के काबिल भी नहीं रहोगे। इसलिए पद प्राप्त करके मद कदापि ना कर सकते हो, कभी मद नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का हम मद करें, समय समय समर्थ कोई अर्जुन कोई रखा। कहा अर्जुन ने युद्ध में किसी को छोड़ा नहीं, कहा एक ढिल्लों से हार गया। समय की विडंबना का प्रतीक्षा करनी चाहिए।
केवल उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके चलो। वो अगर आपके साथ है, वो साथ कैसे होगा? केवल आपकी भावना से, पैसे से नहीं, पैसे से नहीं होगा। अगर पैसे से भगवान मिलता तो हो सकता आज तक शमशान घाट ना हो, एक शमशान घाट ना होता। हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता मरने का। एक जगह भगवान की प्रकृति के नियम देखो, हर एक को एक स्थान पर रखा हुआ है, एक स्थान पर भगवान ने रखा हुआ है। धनवान को भी और निर्धन को भी, सूझवान को भी, प्रतिष्ठित को भी, अनपढ़ को भी और शिक्षित को भी एक स्थान पर प्रकृति ने बनाए रखा। अगर हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो आपके सामने ही है प्रत्यक्ष से के प्रमाणम, इसका कोई आपके सामने प्रूफ है। और प्रूफ हम वो देख रहे हैं, बोलते नहीं है। एक दूसरे के बोलने से वो खुल जाएंगे, फिर हम साइलेंट हो जाते हैं। आज जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों से भगवान ने अपने कपोल लगाए, ध्रुव जी वेदांती बने, अपने राज्य में राज करने लगे। और पिताजी सबसे पहले किससे मिले हैं? अपनी माता से। माता से, सौतेली माता से, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा के प्रति आकर्षित किया था। कोई दुदकारा नहीं था। आपको कोई कुछ बोलता है तो उसको दुदकारना मत समझो, उसको शिरोधार्य करो। परीक्षित इसका प्रमाण है। परीक्षित को जब श्राप लगा तो उसने उस श्राप को श्राप नहीं समझा, उस श्राप को वरदान समझा। ध्रुव जी को यद्यपि क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय रक्त है, परंतु जब वो अपने महल में जाते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं? सुरुचि से, अपनी मां से। मातृत्व वात्सल्य जागता है, यद्यपि वो लज्जावान होती है कि मैंने, परंतु उनसे बार बार आशीर्वाद प्राप्त करता है। मूकम क्रोधि वाचालम, यद्यपि ध्रुव को ना को ज्ञान था। अब मीराबाई को देखो, मीराबाई ने कोई डिग्री थोड़ी दी हुई थी, कोई डिग्री नहीं थी। उनकी कविताएं आज विश्वविद्यालय में एक रिसर्च में पीएचडी की जाती है मीराबाई के ऊपर। यद्यपि वो ना कहीं कॉलेज में गई, ना कहीं यूनिवर्सिटी में गई, ना कहीं विदेश में जेम्स यूनिवर्सिटी में गई, उन पर रिसर्च हो रही है। सूरदास जी ने कौन से कॉलेज में गए? आज उनके ऊपर अध्ययन होता है, रिसर्च होती है। किसकी कृपा? भगवान की। भगवान की कृपा के द्वारा यह संभव हो सकता है, नहीं तो सारा असंभव है। भगवान ने यही कहा ना, तुलसीदास जी ने, एक घड़ी से आधी घड़ी, आधी से भी आग, तुलसी संगत साध की, कोटि कटे अपराध। 3 मिनट कहे, 3 मिनट, ज्यादा भी नहीं कहे, 3 मिनट ही ध्यान लगा लो। वो आवश्यक नहीं नहा धो के बैठना, भगवान का चिंतन करो। परंतु ये भी नहीं फिर बोलिया, व्यास जी ने बोलिया कि 3 मिनट ही बैठो, नहीं नहीं नहीं। ये तो एकम प्रतिक्रिया दी है कि आप गृहस्थ में फंसे हुए हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है तो आप कीर्तन करने बैठ जाए, फिर ये भी दोष है। तीन मिनट ही आप शाम के समय, सुबह समय भगवान का नाम ले लें, चलते फिरते लेते, परंतु चलते फिरते कौन सा नाम लें? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या कहते हैं जी, चलते फिरते ऐसे हनुमान चालीसा कर लेंगे। चलते फिरते हनुमान चालीसा नहीं होता, भगवान के मंदिर में बैठकर होता है। जब हम बूट पहनकर कुछ कर नहीं सकते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे राम हरे कृष्ण, हरि बोल, ये आप जैसी भी परिस्थिति में कर सकते, परंतु वैदिक मंत्र, स्तोत्र आदि ये आप चलते फिरते नहीं कर सकते। अवस्था अच्छी होनी चाहिए और शुद्ध होना चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। मंदिर में आजकल क्या सिस्टम चल पड़ा है, गोपाल जी बहुत अच्छे हैं,
क्या बात है। पोशाकें आजकल बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, 500 की, 700 की, 1000 की। उनको तिलक बड़े अच्छे मिलते हैं, परंतु नहलाने का समय किसी के पास नहीं। हाँ, जब श्रीमद् भागवत हो रहा हो, मृदुल शास्त्री जी का ने कहीं कहा तो ठाकर जी जाते हैं, पवित्रता नाम की चीज ही खत्म। सबसे बार बार यही प्रार्थना करो, पवित्रता थोड़ी सी रखो। पवित्रता क्या है? वास्तु दोष है। जब तप पाठ करने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आप अपने घर में पवित्रता रखो। जीवन में प्यास गति पर बैठा हूँ, स्वामी पुष्पेंद्र जी का मैं शिष्य, हमारे गुरु बहने और भाई बैठे हुए हैं। इतना स्ट्रिक्ट है काम वहाँ पर कि हम पानी जल भी पीते हैं ना तो हाथ धोने पड़ते हैं बाहर। और उनको नहीं है कि आप शिष्य वहाँ पर तो एक मर्यादा है। धर्म के प्रति आस्था जरूर रखो, परंतु मर्यादा सबसे बड़ी बात है। अगर मर्यादा नहीं है, मर्यादा है पवित्रता नहीं है, तब बात नहीं बनेगी। शुद्धता भी रखो, शुद्धता ठीक है, सफाई होनी चाहिए, परंतु पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। मैं तो रोज ही यही बोलूंगा। अब कथा की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव जी ने भगवान का स्मरण किया और राज्य करने लगे। पद और मद में वो नहीं अनुकूल हुए। अब वो प्रशासन चला रही है। एक दिन उनका भाई उत्तम, जिसने वृक्षों के बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। देखो संस्कार वही बोल रहे हैं सुरुचि के। सुरुचि के संस्कारों से उसने यक्ष कुबेरों के बगीचों को उजाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया कि कुबेर जी जहां पर रमण करते हैं, जहां पर रहते हैं, आप ऐसा उदंडता ना करो, परंतु वो नहीं माना। उदंडता, मूर्खता और उजाड़ता रहा। ग्रह युद्ध हुआ और वह मारा गया। अब जब ध्रुव जी को इस बात का पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, बहुत क्रोधित हुए। अरे इनकी इतनी हिम्मत, मेरे भाई को मार दिया। उन्होंने यक्षों को मारना शुरू कर दिया। अब यक्षों को मार रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा तपस्वी, जिसने सारा भूमंडल ब्रह्मांड हिला दिया अपनी तपस्या से, वो यक्षों को कैसे मारना उसने शुरू कर दिया? क्या कारण हुआ? भगवान के उसने दर्शन भी किए, स्तुति भी की, तो उसका क्या कारण हुआ? भी वो यक्षों को मार रहा है, उसका कारण क्या था? उसने सत्संगी नहीं की, सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न तो। वो अच्छी सोसाइटी में बैठा नहीं, अच्छी सोसाइटी में क्यों नहीं बैठा? उसको नारद जी भी देते नहीं। नारद जी ने केवल उनको गुरु मंत्र दिया, द्वादक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के द्वारा मंत्र दिया हुआ को उसने जाप किया, भगवान का दर्शन भी किया, परंतु सत्संग नहीं किया। सत्संग क्या है? जाइए कथाओं में, जाइए जहां पर कथा हो रही हो अवश्य जाए। आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। अगर घर के बाहर आपको सुनाई दे रहा है तो भोजन बनाते बनाते आप सुनते रहो। 10 मिनट के लिए जाए, जरूर जाए। तो अब जब मार रहे हैं तो स्वयं मनु स्वयं आए। अरे ध्रुव जी क्या कार्य कर रहे हो? तुम्हारे लिए ये घोर अपराध है, तुम्हारा सुशासन है, दुशासन नहीं है। तुम प्रजा का पालन एक पुत्र की तरह करते हो। बहुत उनको उपदेश दिया, तुम्हें राज्य में
ऐसे घोर अपराध नहीं करने चाहिए। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया कि ये कार्य सुष्टु नहीं है। स्वयंभू मनु स्वयं क्यों आए, उनको ज्ञान था। ध्रुव भगवान का भक्त है, समझ जाएगा। केवल उन्हीं को ही समझाना चाहिए जो समझ जाएगा। अगर समझने से बात बनती तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि कौरव अति दुष्ट थे। दुष्ट को समझाना एक मूर्खता है। अगर आपके साथ कोई मूर्ख बहस करे तो शांत रहना ही सबसे बड़ी आपकी शिक्षिता है। आप पढ़े लिखे हो, अगर आप बहस करोगे, जैसे एक गधे में और शाप होता है, उसकी आपस में बहस होती है कि हाथी के 5 पांव होते हैं। शाप को बोला नहीं, 4 होते हैं। आपस में बहस कर देगा। जंगल का राजा शेर होता है, उसके पास गए, आप फैसला करो। जंगल के राजा सिंह ने कहा शावक को उठाओ और जेल में डाल दो। शावक ने कहा कि जद्दे भी ये गलत है गधा, फिर भी आप मेरे को जेल में डाले हो। सिंह ने कहा तुमने एक गधे से बहस की है, इसलिए आपको जेल में डाला जा रहा है। इसलिए जहां पर आपको अनुचित लगे वहां पर बहस करना व्यर्थ है, वहां पर साइलेंट रहना ही सबसे बड़ी। आप जितना चुप रहोगे भगवान आपके साथ चलेगा। जहां पर भगवान की वार्ता हो रही हो कदापि मध्य कारण न कर्तव्य, अर्थात जब किसी के बीच में कोई वार्ता चली तो आप बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ऐसा बोलना भी एक मूर्खता है। सुभाषितानि श्लोकानां, ये सुभाषितानि श्लोकों में लिखा हुआ है कि 2 बातचीत कर रहे हैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो अब आपने ध्रुव जी की इस कथा को सुना। कल हम क्या करेंगे, भगवान का बोलिए ना जन्म। जन्म में अवश्य आए। भगवान की कथा में लिखा हुआ, परीक्षित ने जब कथा सुन रहे थे तो सुखदेव जी ने थोड़े से उसमें सुना दिया। ऐसे भगवान ने जन्म लिया, ऐसे हुआ, ऐसे वो जन्म हो गया। परीक्षित कहते हैं भगवान मेरे से क्या अपराध हो गया, मैं तो जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं जन्म के वर्णन का सुनना चाहता हूं। तो आप अधिक से अधिक फल आप लेकर भी आए, जो भी आपके साथ वाले हैं उनको भी लेकर आए, और सुमंगलिक वस्त्र। सुमंगलीय वस्त्र किसको कहते हैं? जैसे हम विवाह शादी में जाए ना, बढ़िया बढ़िया पीले लाल वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म है, उद्पाट्य है, उद्घाटन है, भगवान ने कल आना है। तो बड़े भाव से 2 भजन 7:15 बजे भगवान की आरती, तो बड़े भाव से राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के संकीर्तन में ताली आप जरूर बजाएं। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। जैसे हम किसी पक्षी को उड़ाने के लिए ऐसे करते तो पक्षी भाग जाता है, वैसे ही हमारे अंदर अनेक राग द्वेष रूपी पक्षी हैं, उनको उड़ाने के लिए क्या करना, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहेगा, दूसरा भगवान के प्रति हमारा लगाव रहेगा, हमारी आस्था रहेगी। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से हटाती।
श्याम नहीं प्रभु महिमा दीवार की पापियों को भगवान की है आरती पापियों को अपने है भगवान की है आरती पापियों को अपने है श्रीधर माधव गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या रविणं तुमेव सर्वं मत्तेव देव बार बार वर मांगियो हर्ष देव श्रीरंग भज सरोज अनुपायने भज सदा सत्य संग सियावर रामचंद्र महाराज की कृपा निकेश चंद्र महाराज की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोल भाई सब संतन की बोल अपने अपने सदगुरु महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री भागवत महापुराण की श्री व्यास महाराज की हरि ओम धर्म के अधर्म का सूर्यों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का भारत माता की ओ माता की सब संतन के जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय करे वीर विरंगे हरे हरे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।